सर्दी का मौसम, खुशियों का मौसम। ठंडी हवा के झोंके दरख्तों को सर्दी की आमद का ऐलान कर रहे थे। एक छोटे से गांव में हवा अनार, नारंगी और स्ट्रॉबेरी की मीठी खुशबू से भरी हुई थी। अली, सारा, हमजा और नूर के लिए ये पसंदीदा मौसम था, जो इन खुशियों के मुंतजर थे, जो सिर्फ सर्दी ही ला सकती थी। हर सुबह नाश्ते के बाद सर्दियों के फलों से भरी टोकरी लेकर अपने घर की छत पर पहुंच जाते थे। छत इनकी पसंदीदा जगह थी, क्योंकि वहाँ धूप अच्छी आती थी और छत पर धूप सेकना सर्दियों में बहुत अच्छा लगता है। जो गर्म सुनहरी सूरज की रोशनी में टहल रही थी, वो रंग बिरंगे कालीनों पर बैठकर संतरे छील रहे थे और उनके रसीले मिठास का मजा चख रहे थे। सर्दियों में नारंगी जितना अच्छा जायका किसी चीज का नहीं होता। नूर ने मुस्कुराते हुए कहा जब इसने अली को एक टुकड़ा दिया था। अनार को मत भूलना, हमजा ने अपने मुंह में डालते हुए कहा। वो मिठास की तरह लग रहे थे। और देखो, स्ट्रॉबेरी भी यहाँ है, सारा ने चमकदार सुर्ख बेरों का प्याला उठाते हुए कहा। सारा चमकदार सुर्ख बेरों के प्याले से लुत्फानंदोज हो रही थी। बच्चे ताज़ा फलों और धूप की लज्जत आमेज इम्तियाज से लुत्फानंदोज हो रहे थे, खुशी से झूम उठ रहे थे। इनकी अम्माएं अक्सर इनके साथ शामिल हो जाती थीं, जैसे भुनी हुई मूंगफली, मीठा गाजर का हलवा और सरसों का साग, साथ में मकई की रोटी के गरम गरम प्याले। छत हंस रही थी, कहानियों और कहानी की आमा जगह बन गई थी, क्योंकि सर्दियों में सिर्फ छत पर खाने पीने का मजा ही नहीं, बल्कि बच्चे फलों की दावत के बाद क्रिकेट और बैडमिंटन खेलने के लिए तैयार रहते थे। ठंडी हवाएं इन्हें परेशान नहीं करती। जब वो भागते और ठंडी हवा के झोंके उन्हें लगते, वो बड़े खुश होते थे, अपने पुरजोश खेलों से गर्म रहते। जब वो थक जाते तो धूप वाली बेंच पर बैठ जाते, बुने हुए शाहबलूत का एक थैला बांटते, एक एक करके खोलते। सर्दियों में मैदान भी बहुत खूबसूरत लगता है जब बच्चे वहाँ बैठकर खेलते हैं। एक ठंडी दोपहर सारा को एक ख्याल आया, कल छत पर एक पिकनिक मनाते हैं। अगले दिन वो अपने पसंदीदा मौसम सरमा के नाश्ते की टोकरियां लेकर छत पर चढ़ गए। चटपटे अमरूद, मीठे और खट्टे संतरे, अनार और भापते हुए पकौड़ों की प्लेट। नूर अपनी दादी की खुसूसी दालचीनी की चाय लेकर आई, साथ में चिप्स भी मौजूद थे। वो लोग आपस में खाते जाते, किस्से कहानियां सुनाते, सर्दियों की खूबसूरती की चादर ओढ़े गांव के नज़ारे की तारीफ करते। सर्दियों की शामें भी ऐसे ही जादुई थी। जब सर्दियां आती तो सब अपने सहन में जमा हो जाते। पूरा खानदान एक साथ बैठा हुआ बड़ा अच्छा लगता। कोई अखबार पढ़ रहा होता, कोई चाय पी रहा होता, धूप सेक रहा होता, कोई मकई का आटा पीस रहा होता, कोई सब्जियां काट रहा होता। यानी इस खूबसूरत सर्दी के मौसम को सब एंजॉय करते थे। चाय गरम गरम धुआं उठा रही होती। खाने के बाद सब एक साथ जमा हो जाते और चाय पीते और मुख्तलिफ गेम्स खेलते। यानी ये सब सर्दी की वजह से था। सर्दी का मौसम एक जादुई मौसम होता है। जैसे ही सूरज गुरूब हुआ, सितारों ने रात के ठंडे आसमान को रोशन कर दिया। बच्चे गर्म कम्बलों में लेटे और फलों को छलनी करते और शहद के साथ गर्म दूध के घूंट पीते हुए छत पर वापस आ जाते।